वही मैं सोचूं कि हर रात मेरी बहन को तुम संतुष्ट कैसे करते हो। वैसे भी हम दोनों के बीच हुआ ही क्या था, तो कुछ कर ही नहीं पाए थे। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में सुहांश को गीत की दी के साथ में दिखाया जाता है, जहां पर गीत की दी सुहांश को खरी खोटी सुना रही थी, क्योंकि उसके बस की तो कुछ था ही नहीं, तो वो उसके साथ क्या कर सकता था। इसलिए वो बोलती है, जब तुम्हारे बस की ही नहीं है तो मेरे पास आए ही क्यों। जिसके बाद तो सुहांश का मूड खराब हो जाता है। वो बिना देरी किए ही गीत की दी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है, रोमांस करने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का 15 से 20 मिनट का एक दनादन वाला कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर गीत की बहन अब समझ चुकी थी कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये बस हवा में ही तीर मार सकता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। नाराज होकर सुहांश वहाँ से चला जाता है और गीत की सिस्टर को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। यहाँ से गीत की दी उसके पास जाती है और बोलती है, गीत, क्या तुमने मुझे जो कुछ बताया वो सच है क्या? क्या तुम्हें सुहांश ठीक से सुख दे पाता है या फिर तुमने मुझे बढ़ा चढ़ाकर बताया? जिसके बाद गीत बोलती है, क्या दी, तुम कुछ भी पूछ लेती हो। यहाँ पर जब गीत उसे कुछ भी नहीं बता पाती तो वो गीत को कुछ दवाई देती है और बोलती है, ये लो दवाई और जाकर आराम करो। जिसके बाद गीत वहाँ से चली जाती है। यहाँ से गीत अपने रूम में जाती है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इमेजिन करने लगती है कि उसके साथ उसका पति रोमांटिक सीन बना रहा था, कि तभी वहाँ पर ठरके बुड्ढा आ जाता है और वो गीत की गुफा की खुदाई करके पानी निकाल देता है। सुबह होने पर गीत की दी ठरकी को चाय देने जाती है और वो उसकी नज़रों से समझ जाती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ठरकी उसे एक नज़र देखे ही जा रहा था। वो गीत के परफ्यूम की खुशबू समझ जाती है। वो समझ जाती है कि गीत के साथ कहीं ये तो कुछ नहीं कर रहा। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही फिर से गीत की दी को बुड्ढे की शर्ट पर गीत की लिपस्टिक का निशान दिख जाता है। मतलब अब वो पूरी तरह कंफर्म हो चुकी थी कि उसके पति के बस की कुछ नहीं है। यहाँ पर बंदूक किसी और की चल रही है और घायल कोई और हो रहा है। अब फिर से रात होती है और सुहांश अपनी बंदूक से खूब धड़ाधड़ फायर करने लगता है। वो अकेले खड़े होकर अपने हाथ से ही अपने आप को संतुष्ट करने लगता है कि तभी गीत की दी आती है और वो समझ जाती है कि गीत उसके साथ नहीं बल्कि उसके बाप के साथ है। वो अंदर काम कर रही थी और गीत बाहर। तब गीत की दी बोलती है, तभी मैं समझूं कि तुम्हारे बस की कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर तुम नहीं तुम्हारा बाप है। ये देखकर तो वो काफी भड़क जाती है, क्योंकि वो उसकी बहन को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सुहांश प्रीत को समझाता है। वो बोलता है, इसमें मेरी कोई गड़बड़ नहीं है, ये सारा खेल मेरे बाप का रचाया हुआ है। उन्हें वंश चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। वो जानते थे मेरे बस की कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से प्रीत उससे सब कुछ सीधा साफ साफ पूछती है। वो बोलता है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि शुरू मैं करता हूँ और अगर उसे पता भी चले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। जिसके बाद पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाती। हमारा काम हो जाता है। इसके बाद तो इन दोनों का भांडा फूटने वाला था। तब उसका बाप सुहांश के पास आता है और बोलता है, ना तू अपनी कमी को छुपा पाया, ना ही मेरे खेल को। अब पता नहीं प्रीत क्या करेगी। शायद प्रीत अब रूम में जाकर बुड्ढे का इंतजार करेगी। वो भी देखना चाहती थी कि बुड्ढे में कितनी पावर है। क्या बुड्ढा प्रीत को अपना दम दिखा पाएगा या नहीं, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।